पथरगामा गांव में मनोज राम सेठ के 5 पुत्र थे। 4 की शादी हो गई थी। अब उसके छोटा बेटा का शादी था। उस लड़की का नाम सुमन था। वो चारों बहुओं से अलग थी, पर उसके कोई भाई नहीं थे। वो सबके साथ मिलकर रहना चाहती थी, मगर कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन सभी मिलकर घर लिपने के लिए मिट्टी लाने गई और सभी घर आती है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहता है और फिर एक दिन जब बड़ी बहू मिट्टी लेने गई तो वहाँ पर एक नाग निकल आया। वो डर गई, चिल्लाने लगी। तब सभी बहू आई और मंझली बहू उस सांप को मारने वाली ही थी कि छोटी बहू ने कहा, इसे छोड़ दो, यह निर्दोष है, ये यहाँ पे गलती से आ गया है। सुमन की बात सुनकर मंझली बहू गुस्सा हो जाती है और नाग को छोड़ देती है। वो नाग इसकी तरह दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है। नाग को दूसरी तरफ बैठा देखकर सुमन नाग के पास जाकर बोलती है, मैं घर पर मिट्टी रख कर आती हूँ, तुम कहीं जाना मत, मैं बस आती हूँ। और वो घर जाके नाग वाली बातें भूल जाती है। जब दूसरे दिन उसे याद आता है तब वो दौड़ी दौड़ी नाग जहाँ था वहाँ पर जाती है। वह देखती है अभी भी नाग वहीं पर बैठा है। वह बोलती है, मुझे माफ़ कर दो नाग भैया, मैं घर के काम में भूल गई थी। वो क्रोध में बोला, झूठ बोलता है, मैं उसे डस लेता हूँ, पर तुमने मुझे भैया कहा और कोई अपनी बहन को कैसे मार सकता है। तुझे जो मांगना है मांग। नाग भैया, मेरा कोई भैया नहीं है। अच्छा होगा अगर आप हमेशा के लिए मेरा भाई बन जाओगे। अच्छा ठीक है, कहना आज से हम और तुम दोनों भाई बहन हुए। तुम्हारा जीवन के में हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ खड़ा रहूँगा। कुछ दिन बीत चुके थे। नाग मनुष्य का रूप धारण करके सुमन का घर आता है और सभी को कहता है, मैं सुमन का भाई हूँ और बहन को घर ले जाने आया हूँ। तभी बड़ी बहू ने हैरानी से कहा, उसका तो कोई भाई नहीं है, फिर अचानक से आज कहाँ से टपक पड़ा। मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ। मैं काम से दूर चला गया और सुमन का शादी में भी नहीं आ पाया। अब गांव आया हूँ तो सोचता हूँ कुछ दिन के लिए सुमन को यहाँ से ले जाऊँ। सभी लोग उसको अंदर ले गए और नाश्ता के लिए पूछे, मान सम्मान दिए। तभी नाग ने चुपचाप अपने रूप के बारे में सुमन से कहा, बहन, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जो तुम्हें मिला था, नाग हूँ। सुमन अपने भाई के साथ भाई के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में दोनों बहुत बातें करते हुए जाता है। थोड़ी ही देर में नाग भैया के घर पहुंच जाती है और वहां के सोने ज्वारा देखकर सुमन हैरान हो जाती है। नाग के माँ सुमन का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और उसके अच्छे से देखभाल करती है। उसे वो सारा प्यार देती है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल जाने की बात करती है तो उसके माँ ने उसे बहुत सारे सोने चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। वह एक हीरो मनी हार भी दिए उसने साथ में। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी बड़ी बहू उसके हीरो मनी के हार देखकर जलने लगी और बोली, हीरो मनियों का इतना महंगा हार तुम्हारे भाई ने दिया? हाँ दीदी, तुम्हें तो कभी नहीं बताया कि मेरा कोई भाई इतना अमीर भी है। अचानक से कहाँ से आ गया जो तुम्हें सोना चांदी हीरो के हार भी दे दिया?
भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इतने सारे उपहार दिए हैं। बड़ी बहू को उस पे सोने चांदी जवाहरात देखा नहीं गया और उसने जाके पथरगामा गांव के रानी को सारी बातें बता दी। मनिया का हार सुनकर चौंक गई और रानी ने राजा से कहा कि हीरा मनिया का हार सिर्फ हम लोग के मेरे पास शोभा देती है, उसके पास यहाँ के प्रजा के पास शोभा नहीं देती है। मुझे अभी हीरा मनिया के हार चाहिए। तभी राजा ने आदेश दिया कि जाके मनोज राम सेठ के बहुए के पास से हीरा मनी का हार लाया जाए। सुमन बहुत दुखी हुई और नाग भैया करके रोने लगी। बोली कि भैया आपने जो मुझे हार दिए हैं मुझसे वो रानी ले लेगी, मुझसे सब छीन लेगी। आपके दिए हुए चीज़ बहुत अनमोल है मेरे लिए। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी नाग वहाँ आए और कहने लगा, बहन तुम रो मत, तो मेरे साथ मैं हूँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इधर वो रानी जब हीरे मनिया का हार पहनती है तो वो हार सांप बन जाते हैं। रानी ये देखकर चिल्लाने लगती है और वो हार को अपने गले से निकाल कर फेंक देती है। जब ये देखकर राजा सुमन को राजमहल में आने का आदेश देते हैं और कुछ देर बाद राजमहल में सुमन आती है। सुमन को देखकर राजा क्रोध से बोलता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने हार मांगा था और तुमने सांप दे दिया हार की जगह पे। नहीं राजा, मैंने तो हीरा मनी के हार ही दिए थे, मगर और मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें सज़ा मिलेगी, आप सज़ा दो। आप राजा हो, आपकी बातें टाल नहीं सकती हूँ, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है। मैंने हीरे मनी का हार ही दिया था, ये हार मेरा भैया ने दिया है। बात इतना सा है कि मेरे अलावा कोई भी हार को पहनता है तो ये हार सांप में बदल जाता है। सुमन की बात सुनकर राजा ने सुमन को उस सांप को गले में पहनने का आदेश दिया। सुमन ने जैसे ही सांप को गले में पहनी वो हीरे मनी में बदल जाते हैं। राजा ये देखकर चौंक गया और खुश हो गया और उसे सोने देकर विदा किया। तभी रानी खुशी खुशी अपने घर गई और नाग भैया करके बुलाने लगी। नाग आता है तो उसने सारी बातें बताई। नाग कहने लगा, मैंने ही जादू से हार को सोना में सांप में बदल दिया था। अब बहन वो हार मैंने तुम्हें दिया है और किसी के पास वे हार शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने ये सब कहा। अब मैं जाता हूँ। और वो चला गया। बस इतना ही दूर में कहानी ख़त्म होती है। ये है नाग पंचमी की कहानी और इसी दिन से नाग को सब अपना भाई मानते हैं। अगर कहानी अच्छी